नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बिहार बोर्ड 10th का ऑब्जेक्टिव भरा था। ओके, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। इस लेक्चर में मैं ट्रिगोनोमेट्री का बिहार बोर्ड 10th के लिए पूरा वन शॉट में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। ओके, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है तीन कोनों का माप। ट्रिगोनोमेट्री जो होता है इसमें हम लोग करते क्या हैं, तीन कोनों का माप करते हैं, यानी तीन कोनों को जोड़ते हैं। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री जो होता है ना, इतना तो जान के तीन कोनों का माप हम लोग इसमें पढ़ते हैं। चलिए इसका जो बेसिक फार्मूला होता है इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट फार्मूला है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। पी बाई एच, पी यहाँ पे क्या है, लंब। लंब जो ए बी है ना, ये ए बी लंब। कर्ण क्या है, ए सी। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। बी क्या है, यहाँ पे आधार है, बी हमारा आधार है, एच क्या है, कर्ण है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, यानी लंब बटे आधार। नेक्स्ट है हमारा कोसेक थीटा। यहाँ पे ट्रिक है एक, देखिए ये जो साइन थीटा का जो इन्वर्स होता है ना, कोसेक थीटा होता है। यानी साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। साइन थीटा का डायरेक्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। ओके, टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ओके, तो इतना आप लोग याद रखिए। साइन कॉस टेन का अगर आपको याद हो जाएगा तो आपको कॉसेक सेक और टेन का याद भी हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक, उससे डाउनलोड कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फार्मूला क्या है। चलिए अब आ गया इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। अब आ गया हमारा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला। ओके, इन्वर्स में हमारा साइन थीटा जो होता है इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा का। साइन थीटा जो होता है इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा। कॉस थीटा किसका इन्वर्स होता है, सेक थीटा का। ओके, टैन थीटा किसका अपोन होता है, कॉट थीटा का। सेम इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा किसका होता है, साइन थीटा का इन्वर्स। सेक थीटा किसका होता है, कॉस थीटा का इन्वर्स। कॉट थीटा किसका होता है, टेन थीटा का इन्वर्स। ओके, और इसमें जब आपको इंटू देगा, गुना करेगा, तो आपको साइन का कॉसेक में अगर आप गुना करिएगा तो 1 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 1। ओके, जब सेक को कॉस थीटा के साथ गुना करिएगा तो इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। जब टेन को कॉट के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ओके, और इसमें फॉर्मूला है, जब आप एक और दो फार्मूला और है, टेन थीटा का फार्मूला जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, और कॉट थीटा इसका अपोजिट है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना से हमें ये पता चला अगर हम तीन चीज़ का फार्मूला याद कर लेते हैं तो तीन का और का फार्मूला हमें याद हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, स्क्वायर ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला। देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करिएगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके, जब कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस होगा तो 1 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्क की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा पाइथागोरस त्रिभुज। ओके, पाइथागोरस में हमारा फर्स्ट है कर्ण। कर्ण मतलब h, कर्ण का एक और वैल्यू होता है h। आधार का क्या लिखते हैं b, लंब को क्या लिखते हैं p। ओके, h बराबर क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी। p क्या है यहाँ पे लंब है, b क्या है आधार है। ओके, यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिख दिया। b आधार का मतलब आधार का आपको रूट निकालना हो तो क्या होगा लंब का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, जब लंब निकालना होगा तो आपको कर्ण में से लंब को घटाना पड़ेगा, आधार को, सॉरी बी यहाँ पे आधार है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ये आप लोगों को जो फॉर्मूला है ये आपका VVI है। इससे आपको 10th में जो है ना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। हाँ जी, मैं इसका जब मैं क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन लाऊंगा मैथ का तो आप देखना कि इससे क्वेश्चन कितने मिलते हैं, आपको इनको याद करना होगा। ओके, आपको इसमें कुछ नहीं करना। साइन थीटा का हमें याद है कॉस थीटा होता है, टेन का रिलेशन कॉस है, सेक का रिलेशन कॉसेक से, इतना आपको याद रखना है। साइन थीटा का रिलेशन कॉस थीटा से होगा तो कॉस में हम जब हम 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू होगा। वही जब कॉस थीटा का वैल्यू हम लिखेंगे तो साइन थीटा का क्या होगा 90 माइनस थीटा कर देंगे। ये कैसे होता है मैं इसका यूज बताऊंगा, इसका यूज कहाँ करना है। देखिए अभी फार्मूला देखिए। नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा का जब बोलेगा तो हम कॉट थीटा जो थीटा दिया रहेगा उसको 90 में से माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो रहेगा ना, जब सेक थीटा दिया रहेगा बोलेगा कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालिए, तो सेक को 90 में से जो सेक थीटा रहेगा तो उस थीटा को 90 में से घटाएंगे तो हमारा कॉसेक थीटा का वैल्यू आएगा। नेक्स्ट है सेक थीटा। सेक थीटा जो का रिलेशन कॉसेक थीटा से 90 में। लास्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा का रिलेशन किससे है टैन थीटा। ओके, चलिए इसका यूज मैं बता दूँ आपको कैसे होता है। देखिए इस उस फार्मूला का यूज हम दिखाते हैं आपको। देखिए देगा क्वेश्चन साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए जब आपको देना ऐसा क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में, जब आपको ऊपर क्या होगा साइन थीटा होगा, ऊपर आपका दिया होगा साइन थीटा, ऊपर साइन थीटा दिया होगा और नीचे कॉस थीटा। ओके, तो आपको ये करना है, इस थीटा जो दिया है ना इसको जोड़ना। अगर इसको जोड़ने पे आपको 90 आ जाए ना वैल्यू, कुछ भी थीटा दिया होगा और उसको जोड़ने पे 90 के बराबर आ जा रहा है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री आ जा रहा है, तो आप इसका वैल्यू 1 रखना। अगर इसका रिलेशन इसके साथ है तो, या इसका रिलेशन जो है कॉस का साइन, देखें मैंने रिलेशन बताया ना, साइन का कॉस के साथ है, टेन का कॉट के साथ है और कॉस का सॉरी सेक का कॉसेक के साथ है। मैंने रिलेशन बताया, उसी रिलेशन को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे साइन का कॉस के साथ है रिलेशन, तो जब अपॉन में दिया रहेगा बाटा में वैल्यू निकालने के लिए, तो आपको थीटा जो दिया है ना इस थीटा को जोड़ना। अगर 90 डिग्री आ जाए इसका वैल्यू तो आपको आंसर क्या लगाना है 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ओके, जब थीटा जोड़ने पे 90 डिग्री आए और इसका रिलेशन किसी एक के साथ हो, कॉस का साइन के साथ है या साइन का कॉस के साथ है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे आया कैसे इसको मैं आपको सॉल्व कराता हूँ।
ऑब्जेक्टिव के लिए इतना आप लोग ध्यान रखना। चलिए आया कैसे, मैं ये देख, साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री। कॉस को हम लोग कॉस लिख सकते हैं। अभी हमने फॉर्मूला देखा ना, तो अच्छा कॉस 90 माइनस थीटा किसका वैल्यू, किसका वैल्यू होता है, सर यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर लिखना क्या है, साइन दिया है ना, तो आपको साइन 90 माइनस थीटा करना है। साइन 90 माइनस थीटा जो दिया रहा है ना उसमें से घटाना। तो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू हमने फॉर्मूला देखा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा वो होगा जो आप 90 में से घटाइएगा। ओके, तो 90 में से 13 जाएगा, कितना होगा 60। कॉस 60 अपॉन कॉस 60 कितना हो जाएगा 1। तो आंसर क्या होगा 1। इसी के साथ आपको रिलेशन याद रखना, साइन अगर किसी का रिलेशन हो, अगर वो अपॉन में हो तो हमें थीटा का वैल्यू जोड़ना है, अगर वो 19 आ जाए तो हमें आंसर 1 लगा देना है। इसका ऑब्जेक्टिव आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, और भी ये सारे फार्मूला आपको बनते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सम एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू होता है, इस सब का वैल्यू फिक्स होता है, तो इस सब का वैल्यू आपको रटना पड़ेगा। मैंने बोला ना ट्रिगोनोमेट्री में आपको 3 चीज़ का, हर टाइप का 3 चीज़ का फार्मूला याद करना है। आपको ऑटोमेटिक 3 फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ओके, जैसे आपको साइन कॉस, और अगर आप साइन कॉस और टेन का याद कर लेते हैं तो आपको कॉसेक सेक और कॉट का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ओके, देखिए फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ये सारे एग्जैक्ट वैल्यू है आपका। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0। ओके, साइन 13 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/√2। ओके, √3/2। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस 0 का मान 1 होता है। देखिए साइन में आपने साइन का याद किया तो आपको कॉस का ऑटोमेटिक याद होगा। देखिए कैसे, साइन का जो 90 का होता है वो कॉस का 0 डिग्री का होता है। अगर साइन का जो 0 होगा वो साइन का 90 होगा। साइन का 30 जो होगा वो कॉस का 60 डिग्री होगा। जो कॉस का 60 डिग्री होगा वो साइन का 30 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पे देखिए साइन का 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री। साइन 30 डिग्री का 1/√2 है, तो साइन 60 डिग्री का 1/2। साइन 40, लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा में 40 डिग्री का वैल्यू सेम होता है। देखिए ये सेम है 1/√2 1/√2। ओके, 2-3 बार पढ़िएगा या लिखिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। चलिए नेक्स्ट है tan थीटा। tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ओके, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3। tan 45 डिग्री का 1, tan 60 डिग्री का √3, tan 90 डिग्री का tan 90 डिग्री का इनफाइनाइट होता है। ओके, अब देखिए मैंने आपको बताया कि आपका, मैंने बोला था आपको अगर आप 3 का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, यानी 3 का एग्जैक्ट वैल्यू याद करते हैं, तो आपको 3 का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जब वैल्यू का बात हो ना तो साइन का रिलेशन किसके साथ होता है कॉसेक के साथ। साइन का रिलेशन जो होता है कॉसेक के साथ होता है, कॉस का सेक के साथ, टेन का कॉट के साथ रिलेशन होता है। ओके, तो जो साइन का होता है ना उसका इन्वर्स क्या होता है कॉसेक का होता है।
साइन थीटा का 0 डिग्री का क्या होता है, 0, 1/0 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ 0 डिग्री का इनफाइनाइट। साइन 30 डिग्री का 1/√2, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 2। तो 2, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ओके, इन्वर्स हो गया। साइन 45 डिग्री का 1/√2। ओके, तो साइन 45 का 1/√2 होता है, तो कॉसेक 45 का क्या होता है, √2 हो जाएगा। ओके, इन्वर्स, यहाँ मिस्टेक प्रिंटिंग हो गया। चलिए, साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है, तो कॉसेक 60 डिग्री का हो जाएगा √2/3। इसका हो जाएगा 2/√3। ओके, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ओके, तो कॉसेक, चलिए नेक्स्ट है साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू भी 1 होगा, क्योंकि इसका अपोजिट क्या होगा, 1/1 = 1। साइन का आपका अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। कॉस का अपोजिट सेक। टैन का अपोजिट कॉट होता है, इतना आपको याद रखना। देखिए, कॉस 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक। सेक 1 का 1 हो जाएगा। कॉस √3/2 है ना, तो सेक का √3/2 होगा 30 डिग्री, अपोजिट है। कॉस 45 डिग्री का 1/√2 है, सेक का √2 है, अपोजिट है। कॉस का 60 डिग्री का 1/2 है, तो सेक का 2 है। यहाँ पे देखिए, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो 0 जब आपको भाग में जाएगा ना, तो वो इनफाइनाइट का रूप लेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो कॉट 0 का में इनफाइनाइट होता है। ओके, आपको अपोजिट कर देना है। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, कॉट 30 डिग्री का होगा 2/√3 होता है, 2/√3। ओके, अच्छा, tan 45 का क्या हो जाएगा, 1, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 होगा। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया। चलिए, tan 60 डिग्री का √3, तो कॉट 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, 1/√3। ओके, नेक्स्ट है tan 90 डिग्री का इनफाइनाइट, तो कॉट 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर? आई होप आप सबको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन बैंक का जब सोल्यूशन डाल लूँगा, उसमें मैं दिखाऊंगा आपको कितने क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे गए। ओके, अगर अच्छा लगे लेक्चर तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो स्टूडेंट 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद।